दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मध्य प्रदेश का सुंदर एवं स्वच्छ शहर ग्वालियर, तानसेन नगर ब्रह्मा कुमारी आश्रम की मुख्य संचालिका के रूप में राजयोगिनी सुधा दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म 1958 में ग्वालियर के एक शिक्षित परिवार में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई एवं भक्ति में विशेष रुचि रखती थी। आप मधुरता, उदारता, सहनशीलता, धैर्यता एवं क्षमा भाव आदि गुणों से भरपूर हैं। परमात्मा की खोज में आपको 1983 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक वर्ष पश्चात ही आपको अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाप दादा से विशेष प्रेरणाएं प्राप्त करके आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से भोपाल, नरसिंहगढ़, सागर, सतना, चित्रकूट, सिंगरौली, महोबा में सेवाएं देते हुए सन 2000 से ग्वालियर में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही। ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 2 सेवा केंद्र, 10 ब्रह्मा कुमारी पाठशालाओं में 700 से भी अधिक ब्रह्मा कुमार कुमारियां ईश्वरीय ज्ञान की पालना ले रहे हैं। परिवार की रूपरेखा को हम देखें तो एक धार्मिक परिवार था और हमारे जो लौकिक पिताजी हैं वो सीनियर एडवोकेट थे। हमारा जो बचपन का कुछ समय है जिसमें कहेंगे कि प्राइमरी जो शिक्षा थी वो हमारे ननिहाल राजस्थान में हुई। वहाँ से भी हमको बहुत भक्ति भावना के संस्कार मिले। ग्वालियर आने के पश्चात पढ़ाई हमने की और पढ़ाई के साथ साथ ही विशेष हमारे परिवार में भक्ति भावना के बाद आर्य समाज की मान्यताएं बहुत पक्की थी। सभी परिवार में दैनिक हवन होता था, सभी बैठ के हवन करते थे। साप्ताहिक रूप से हम आर्य समाज में भी सब परिवार जाके हवन करते थे। माताजी ग्वालियर आर्य समाज की महिला संगठन की अध्यक्षा थी और हम सब में कूट कूट के ये भरा हुआ था कि परमात्मा एक है, वही सर्वशक्तिवान है। ये समझा। उन विद्वानों के प्रवचन आदि भी हम बहुत सुनते थे। इधर हमारे पिताजी को एक बार बहनों ने आध्यात्मिक प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए बुलाया। पिताजी ने हम लोगों को भी प्रेरित किया। मैं और पिताजी गए। प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ और जैसे ही हम प्रदर्शनी देखते थे तो बहन जी कहती थी कि परमात्मा ने ऐसा कहा है, परमात्मा ऐसा बता रहे हैं। तो हमारे मन में ये प्रश्न था कि परमात्मा शिक्षा तो देते हैं, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, पर वो बताते कैसे हैं, कैसे बता रहे हैं। तो ये बार बार जब उन्होंने कहा तब हमने आखिरी में बहन जी से पूछा, बहन जी आपको परमात्मा ने बताया है, आपसे बात की है? तो बहन जी ने मुस्कुरा के कहा कि हाँ बिल्कुल बात की है। तो हमसे भी हो सकती है बात? तो बहन जी ने कहा बिल्कुल हो सकती है। तो हमारे मन में ये क्यूरियोसिटी रही, कैसे होगी? कहा आप 7 दिन सेंटर पर आओ, 1-1 घंटे आओ तो आप बात कर सकते हैं। हम दूसरे ही दिन से
साइकिल चला के सेंटर लगभग 4-5 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ कोर्स करने गई और 7 दिन में बहन जी ने अच्छी अनुभूतियाँ भी कोर्स के दौरान हमें हुई। और जो अंदर से हम भक्ति पूजा तो करते थे, हवन भी करते थे और मन को हल्की शांति तो मिलती थी, लेकिन प्रभु मिलन की जो चाह थी वो जैसे कि अधूरी थी। जैसे हमने योग का अभ्यास किया तो वो प्रभु मिलन की चाहना की अनुभूति हमें हुई, अनुभूति हमें खींचती थी। लेकिन इधर लौकिक परिवार में सभी आर्य समाज से जुड़े थे, तो जुड़े होने के कारण उनको जब मालूम पड़ा, उन दिनों आर्य समाज का बहुत विरोध चलता था। जब उन सभी को मालूम पड़ा कि हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम गए हैं, तो लौकिक माता जी को उन्होंने बहुत फोर्स किया कि आप बच्ची को वहाँ ना भेजें, ये एक विदेशी संस्था है। तो हमारे ऊपर जैसे प्रतिबंध लगाया और माता जी ने विशेषकर ये बताया कि आप अभी छोटी हो, आफ्टर ग्रेजुएशन आप अपना फैसला भले ही करो, लेकिन अभी बड़ों की बात मान के चलें। तो हमने उनकी बात समझी और अपनी पढ़ाई में लगे। लेकिन बीच बीच में जब भी हमें समय मिलता था तो हम गुप्त रीति से आश्रम जाते रहते थे, योग करना, मुरली पढ़ना। और विशेष रूप से जब भी हम आश्रम गए तो जो बहनों का प्रेम हमें मिलता था, और ख़ास करके अवधेश बहन जी जो वर्तमान में हमारी जोन इंचार्ज हैं, वो उस समय ग्वालियर में रहा करते थे। तो सेंटर जाने पर वो हमारी प्रेरणा भी बनती थी और बहुत प्यार स्नेह से ऐसे पालना देती थी जैसे हमारी बड़ी बहन। लौकिक में मैं बहनों में सबसे बड़ी थी, तो बड़ी बहन जी का जैसे अनुभव शुरू में बहन जी ने हमें कराया, बड़ी बहन का अनुभव, और उसके साथ फिर धीरे धीरे चलते रहे। ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद फिर हम बीएड कर रहे थे ग्वालियर बीएड कॉलेज से। उसी दौरान सामने ही, कॉलेज के सामने ही ये सेंटर था, तो जिसमें हमें जाने का अवसर मिला। जब भी कॉलेज में छुट्टी हो जाती थी या जैसे ही टाइम होता था, उसी दौरान हम सेंटर तक जाते। और सेंटर की जो बहन थी सरोज बहन जी, जो वर्तमान में बीना सेंटर पर है, विशेष वो वहाँ रहती थी और वहाँ जाके योग करना, क्लास करना, और साथ साथ हम थोड़ा टाइम निकाल के अपना पढ़ाई भी वहाँ करते थे। मन में बहुत समय से था, लेकिन ये बल नहीं था कि हम अपना सारा जीवन सेवा में लगा कैसे सकते हैं, जैसे एक रास्ता नहीं था। और इसी दौरान जैसे कि भगवान को अपनी तरफ लेना होता है, तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनती है। हम बीएड कर रहे थे, बीएड करते करते हमारा एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल में हमें हायर सेकेंडरी स्कूल में हमें जॉब मिली और हमने लगभग 12 महीने साइंस टीचर के रूप में सर्विस की। इतने में ही वहाँ कुछ यूडीटी की पोस्ट भी गवर्नमेंट की निकली थी, जिसमें हमने अप्लाई किया, सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद हमारा पास के गांव में सिलेक्शन हुआ था, घाटी गांव के पास। हमारे पिताजी ने कहा कि यहाँ हम डीएससी ऑफिस में मिलके और ग्वालियर में ही कहीं अटैच करेंगे, तुम आश्रम आ जाना। वो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी घटना थी। हम आश्रम गए। लौकिक पिताजी को कोई हाई कोर्ट में काम लग जाने के कारण लेट हुए और हम वहाँ योग में बैठे। जैसे ही हम योग में बैठे, जैसे बाबा ने बुद्धि योग खींच लिया था। एक छोटी सी बात और थी, घर परिवार में बड़े होने के नाते जैसा एक दुनिया में रस्म रहता है, संबंध होता है बच्ची का, तो हमारा संबंध हो चुका था, सगाई हो चुकी थी। लेकिन हमारे मन में अंदर में ये था कि हमें तो बंधन मुक्त बनना है, हमें सेवा करनी है, अपना जीवन ऐसे कार्य में लगाना है
जिससे हम समाज के काम आ सकें। मन के अंदर ये भावना थी। तो बस बाबा के पास गए, योग में बैठे तो एक अंदर से प्रेरणा आई, बच्ची तुम्हें शादी नहीं करनी है, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। बच्ची तुम्हें शादी नहीं करनी है, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। ऐसी आवाज़ गूंजती थी। और एक विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। बस उस समय की अनुभूतियाँ बहुत सुंदर थी। करीब आधा पौन घंटे के बाद हम योग से बाहर आए। लाइट सफ़ेद हुई, दीदी ने लाइट सफ़ेद की, हम योग से बाहर आए। पर मन में क्या है ये तो हम ही जानते थे। और अच्छा भी बहुत लग रहा था, जैसे हम जो कार्य कर नहीं पा रहे थे, भगवान ने एक बल देकर हमें हिम्मत पैदा करी। लेकिन मन में हम ये सोचने लगे ये हो कैसे सकता है, हो कैसे सकता है। या थोड़ा सा ये सोचा शायद इस स्थान का प्रभाव है इसलिए ऐसा हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे। फिर हम वापस घर गए, लेट होने के कारण ऑफिस नहीं जा सके। पिताजी ने कहा दूसरे दिन आ जाना। दूसरे दिन हम गए तो बाबा की कमरे की तरफ खींच हुई, बाबा के पास बैठे। फिर वही प्रेरणा। इत्तेफाक से उस दिन भी जाना नहीं हुआ और लौट आए। लौटने के पश्चात हमें वही चिंतन चलता रहा कि अभी हम ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि समाज के बंधन और अपना मनोबल इतना नहीं होता है, कैसे कर सकते हैं, ये भावना रही। तो उसके बाद समझो कि हमने भगवान से ये कहा कि बाबा हम तो नहीं चाहते शादी करना, हम तो अपने जीवन को सेवा में लगाना चाहते हैं, ये हमारी दिली इच्छा है, लेकिन हमें इसका रास्ता नहीं मालूम, आप निकालो। जैसे हमने भगवान से जब ये मन ही मन कहा तो जैसे कि भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। और दूसरे ही दिन हम नीचे ऑफिस में बैठे हुए थे। घर ऊपर था, नीचे ऑफिस था। ऑफिस में बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। इतने में ही सेंटर से प्रतिभा बहन जी का फ़ोन आया, जो अभी शाहजहाँपुर में है। और उन्होंने कहा सुधा बहन हमारे साथ पोरसा चलो, आज कोई चलने वाला नहीं है। अंदर से तो बहुत खुशी थी, फिर भी हमने कहा बहन जी पिताजी से आप पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा बुलाओ। तो हमारे पिताजी क्योंकि आश्रम से जुड़े थे, अधिकांश कोर्ट के बाद वो सीधे ही सेंटर जाते थे, योग लगाना, मुरली पढ़ना और स्पेशली जूरिस्ट विंग की सेवाएं उन्होंने बहुत रुचि से की थी। अभी पिताजी को जब बताया तो पिताजी ने कहा ठीक है। उन्होंने हमें कुछ रुपए दिए और कहा जाओ दीदी के साथ। हमें एक जोड़ी कपड़ा डाला और चल दिए। गए। पोरसा का सेंटर सबसे पहला वो सेंटर था, पहली वो रात थी जब हम सेंटर पर रहे। सुबह अमृत वेले जब योग किया, उन दिनों और भी भाई बहन योग करने सुबह आ जाते थे। बहन जी ने योग कराया, प्रतिभा बहन जी ने। हमें इतनी सुंदर अनुभूतियाँ हुई और ऐसा लग रहा था कि देखो ये स्वर्ग की दुनिया है और कहाँ हम नरक की दुनिया में हैं। मुझे तो अब इसी दुनिया में जाना है। अंदर ही अंदर जैसे हमने भगवान से ये कमिटमेंट किया कि अभी हमें कैसे भी बताओ कि हम यहाँ इस नरक की दुनिया से हमें निकलना है। ये हमें प्रैक्टिकल अनुभव हुआ उस समय, बस ये लेकिन मन का अनुभव मन में था। लेकिन शिव बाबा ने इतना सुना, बाबा ने दिल की बात सुनी और ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। उसके बाद हम ग्वालियर जैसे ही आए तो हमें शाम को पापा लेने आए कोर्ट से। आने के बाद वो आश्रम आया करते थे। बड़ी बहन जी भी हमारे साथ थी। तो बहन जी ने कहा कि गोयल जी अभी आप सुधा बहन को यहाँ रहने दो हमारे पास 2-4 दिन। गोयल जी ने कहा अभी इसकी सर्विस है, वहाँ जाती है। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि हमने इसका संबंध कर दिया है। बहन जी ने कहा ये क्या किया, क्योंकि वो सब भी जानते थे, पहले से ही जीवन सादगी का जीवन था। तब बहन जी ने कहा अच्छा ठीक है आपने जो किया, लेकिन अभी 8-10 दिन भोपाल में कन्याओं की ट्रेनिंग चल रही है
और हमारी भी उन दिनों होली की छुट्टियां थी स्कूल की, तो उन्होंने कहा हमारे साथ इसे भेज दो। पिताजी ने भेज दिया। वहीं से कहा ठीक है, हम जानते थे घर जाएंगे तो जाने को नहीं मिलेगा, भले हमारे पास कपड़े आदि नहीं थे। फिर पिताजी ने वहीं से दिलवाए और बहन जी हमें अपने साथ ले आई भोपाल में कन्याओं की ट्रेनिंग का प्रोग्राम, उससे हमने अटेंड किया और उसमें बहुत अच्छी क्लासेस, ट्रेनिंग के हिसाब से कोर्स, ब्रह्मा कुमारी जीवन का महत्व, ये सब जब हमने समझा तो और ही मन में पहले से चाहना तो थी ही, और वो चाहना और पक्की होती गई और ये पक्का होता गया कि यही जीवन है, संसार का सबसे श्रेष्ठ जीवन यही जीवन है। ये अंदर पक्का हो गया और अंदर बाबा से कहते थे बाबा अब हमें इसी जीवन में लगना है। बीच बीच में अच्छे कंपटीशन के भी बहन जी और महेंद्र भाई साहब जी ने बहुत अच्छे हमें अवसर दिए, क्योंकि थोड़ा पढ़ाई की हुई थी तो भाषण करना, लेख लिखना, ये जो प्रतियोगिताएं हैं इसमें अच्छा नंबर मिल जाता था, तो और उमंग उत्साह बढ़ा। जब 7 दिन हो गए इस ट्रेनिंग के पूरे, उसके बाद बहन जी ने बैठे, सभी का अपना अपना अनुभव सुन रहे थे। हमने बहन जी को बताया बहन जी हमें जीवन तो यही बनाना है, हमने पक्का किया है। तो बहन जी ने कहा तुमने अगर पक्का किया है तो तुम्हें बंधन तो अपने आप ही काटने होंगे। भोपाल में ट्रेनिंग के बाद हमारा वहाँ से नरसिंहगढ़ जाना हुआ। नरसिंहगढ़ से फिर सेंटर पर 2 साल करीब भोपाल लौट के भी रहे। उसके बाद सागर, सतना, सिंगरौली, रीवा, चित्रकूट, इन स्थानों पर विशेष हमारी सेवाएं रही। कुछ समय इटारसी में भी रहना हुआ और उसके बाद अभी लगभग सन 2000 से हम ग्वालियर हैं और ग्वालियर में सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय तानसेन नगर सेंटर पर सेवाएं चल रही हैं और इन सेवाओं में विशेष रूप से जो नेशनल जोन कोऑर्डिनेटर के रूप में इस समय जो कई विंग्स बने हुए हैं, उनमें से स्वच्छता का जो विंग है, स्वच्छता का जो विभाग है, उसकी सेवाएं विशेष रूप से करते हैं, व्यसन मुक्ति और स्वच्छता। और ये जो वर्तमान में तानसेन नगर सेंटर के ही साथ में जो बाबा का भवन बना है, ये है खिड़की मोहल्ला। हमारी एक विशेष ये भावना रहती थी कि जो दलित वर्ग है उसको भी ऊंचा उठाना है और स्वच्छता के हिसाब से यहाँ पर जहाँ भवन बना है उस स्थान पर पहले बहुत समझो एमाली लोग बहुत थे, जिसको कहेंगे शराब पीना, गांजा पीना, सिगरेट पीना, ये आसपास बहुत चलता था। आश्रम के ही सामने एक बहुत बड़ा अखाड़ा जैसे बना हुआ है, वहाँ पर आए दिन रात ऐसे लोग एमालों का उपयोग करते थे और यहाँ पर आसपास गंदगी भी बहुत रहती थी। लेकिन लगभग 1 साल हुआ यहाँ पर भवन बना है और मन में ये संकल्प भी है कि इन आत्माओं की भी सेवा करके इनका परिवर्तन करना है। तो हमने देखा आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा, प्रशासन के सहयोग से, आसपास वालों का भी हमें बहुत सहयोग मिला, जिससे अखाड़े में जो भी व्यसनों के काम होते थे वो सब पूरी तरह बंद हो गए और आसपास स्वच्छता में भी प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। यहाँ हम रैली आदि स्वच्छता की रैली निकालते हैं। एक अभियान निकाला था, हम आपको फूल देते हैं, आप हमें कचरा दो। तो इस प्रकार के इस अभियान के तहत आसपास के छोटे छोटे स्थानों पर, गली में, मोहल्ले में हमारे भाई बहन अभियान लेके ये जाते थे। फूलों की टोकरियों में फूल लेके जाते थे और नगर निगम की गाड़ियाँ पीछे चलती थी।
सभी लोगों को ये आग्रह किया जाता था कि कचरा आप कचरे के स्थान पर डालें, गाड़ियों में डालें। आज आसपास के क्षेत्र में काफ़ी स्वच्छता रहने लगी है और उसका प्रभाव जो आश्रम के आसपास रहने वाले हैं उन पर बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। वो सब सहयोगी हैं। ब्राह्मण जीवन तो यहाँ आके समझ आया कि सबसे ही उत्तम जीवन है, क्योंकि यही ब्राह्मण देवता बनते हैं। जैसे ही बाबा के बने, सच्चे ब्राह्मण बनने का अवसर मिला, तो सबसे पहली बात तो आपको ये बताएं कि दुनिया में भी जब हम प्रवचन आदि सुनते थे, हमें ये लगता था कि ये जो बातें हमारे जीवन में कैसे आ जाएं, जो सुनते हैं वो जीवन में कैसे आ जाएं, क्योंकि विद्वान और संतों का भी बहुत साथ रहा। उन लोगों में शिक्षा देना, कुछ गुण तो अच्छे होते थे, लेकिन दो बातें जब हम देखते थे, एक तो कहीं कहीं उनमें क्रोध बहुत आता था, और दूसरी बात उन लोगों में जो भोजन आदि का संयम होता था वो भी टूटता हुआ ही देखते थे। दोनों चीज़ों का बल यहाँ से हमारे अंदर बहुत अच्छा आया। शांति में रहकर और प्रेम से अच्छे से बड़ा, कठिन से कठिन कार्य आसान हो सकता है, ये हमने यहाँ वरिष्ठों में देखा, बहनों में देखा, दादियों में देखा। तो वो चीज़ की धारणा हमारे अंदर सहज आई, और आज भी अंदर में कितना भी बड़ा कार्य हमारे सामने आ जाता है, लेकिन साक्षी बन के उस कार्य को सहज हो जाएगा, ये एक धारणा आ गई है। शांति की स्थिति में रहना, और स्पेशली यहाँ आने के बाद जो पॉजिटिविटी है वो जीवन में बहुत आई है। अमृत बेले की शक्ति लौकिक में भी थी, अमृत बेले उठने का संस्कार तो था, लेकिन उसका सही उपयोग क्या है वो धारणा को हमने बाबा के घर में आके धारण किया है। वर्तमान समय हमारा जो ये पुरुषार्थ रहता है कि हमारा अमृत बेला शक्तिशाली रहे, और उसके लिए हम यही पूरा प्रयास करते हैं कि हमें अमृत बेले का योग बाबा के कमरे में ही जाके लगाते हैं। अंतिम समय की पुरुषार्थ की जो बात है कि जैसे शिव बाबा की मुरली में भी हम सुनते हैं, अंतिम में अचानक का पेपर कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमारा वर्तमान से साक्षी भाव का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। जो भी अचानक की बातें आती हैं उसमें साक्षी जितने हम हो जाएंगे उतना ही हमारे पेपर सहज पार हो सकेंगे, ये बात बुद्धि में है। और ऐसे साक्षी भाव को लाने के लिए कोई भी बात आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, उसको साक्षी भाव से पार करने का पुरुषार्थ करते हैं। ये हमारा अंतिम समय का हमारा ये एक संदेश है कि ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है सादगी और सच्चाई सफाई वाला जीवन। तो हम इस परिवार में रहते हुए जितना अपने जीवन में एक तो सादगी लाएंगे और मन की क्लियरिटी निमित्त आत्माओं के सामने रखेंगे, तो हमारा पुरुषार्थ सहज आगे बढ़ता जाएगा। और दूसरा, पढ़ाई की भी विशेषता कि जैसे बाबा मुरली में कहते हैं, आज भी बाबा ने मुरली में कहा है, ब्राह्मणों का जो विशेष कर्तव्य है वो है पढ़ना और पढ़ाना। ईश्वरी पढ़ाई जो इस संगम युग पर हमें मिली है, इस पढ़ाई को हम नियमित रूप से पढ़ें। बाबा की याद का भी चार्ट हमारा बहुत अच्छा रहे, तो हमारा ये ब्राह्मण जीवन निर्विघ्न जीवन भी बनेगा और औरों के लिए प्रेरणा भी बनेगा। ऐसे तो दीदी जी के अंदर परमात्मा ने बहुत सारी विशेषताएं भरी हुई हैं, लेकिन फिर भी दीदी जी के अंदर सबको विशेष रूप से अपना बनाने की कला है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति या धर्म का, किसी भी स्तर का, हर एक के प्रति समभाव रखते हुए अपने मधुर मुस्कान के द्वारा, अपनी निर्मल वाणी के द्वारा और उसको एक माँ के तुल्य प्यार देते हुए
सबको अपना बनाती हैं और हर एक की विशेषताओं के आधार पर उसको आगे बढ़ाती हैं। और चाहे किसी के अंदर अनेक अवगुण क्यों ना हो, उसके भी गुण को देखते हुए उसको परमात्मा के कार्य में लगाती हैं और उसके श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करती हैं। जैसे हम बाबा की महिमा शब्दों में नहीं कर सकते, ऐसे ही हम अपनी निमित्त बहन की महिमा शब्दों में नहीं कर सकते। त्याग, तपस्या, निर्भयता की एक अनोखी मूर्त है। बाबा के रत्नों में से एक अनमोल विशेष रत्न हैं आप। और दीदी की जो पालना मिल रही है मुझे, तो मैं कहती हूँ जैसे माँ होती है, माँ अपनी पालना बच्चों को देती है, उस तरह मुझे दीदी से पालना मिली है। और दीदी का प्यार बहुत मिलता है और हम बहनों को हर तरह से स्नेह प्यार से चलाती हैं। कोई भी बात हो बिल्कुल शॉर्ट में हमें समझा देती है, कोई गलती भी होती है तो भी वो हमें प्यार से समझा देती हैं। तो दीदी के साथ हमें रहने का सौभाग्य मिला है। जैसे हमने देखा कि माँ का प्यार, जैसे मम्मा अपने बच्चों को प्यार देती है, वो मैंने दीदी के अंदर वासना देखी है। सुधा बहन जी से जो कुछ मुझे सीखने को मिला है, मेरा वर्तमान का जो काम है, सामाजिक जो झगड़े हैं, पारिवारिक झगड़े हैं, उनमें समझौते वाला जो काम है, उस समझौते कराने में मुझे बहुत कुछ बहन जी ने जो कुछ सिखाया, उससे बहुत कुछ लाभ मुझे भी मिल रहा है और मैं आम जनता को भी पहुंचा पा रहा हूं। क्योंकि उनने जो सरलता और शांति वाला जो पाठ मुझे पढ़ाया है, उस पाठ को जो मैंने इस आश्रम से पढ़ा है, उसका मुझे फ़ायदा मेरे इस काम में मिल रहा है, जिससे मैं ग्वालियर के न्यायालय में बैठकर जो प्रकरण आते हैं मेरे पास, ख़ास तौर पर पारिवारिक झगड़ों के, उनमें समझौते कराने में मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है। और दीदी की विशेषता, हम सारे पूरे सब लोगों को एक साथ लेके चलती हैं, सब लोगों में प्यार बांधे रहती हैं, पूरा संगठन हमारा बांध के चलती हैं दीदी। और जैसे कोई भी परेशानी होती है, हम दीदी से जिक्र करते हैं, दीदी हमारे हर चीज़ का हल बताती हैं। और जैसे बिल्कुल माँ जैसे प्यार करती है, बिल्कुल दीदी माँ जैसे प्यार करती हैं। बिल्कुल ब्रह्मा बाबा जैसे साथ लेके चलते थे और सबको आगे बढ़ाते थे, ऐसे दीदी भी हमें सबको आगे बढ़ाती हैं कि आप सेवा करो, आप सेवा करो। मेरा सुधा बहन जी के साथ मेरा मानना ये है कि जो व्यक्ति भी एक बार बहन जी से मुलाकात कर लेगा, वो व्यक्ति बहन जी से हमेशा जुड़ के रहेगा। ऐसी कुछ भगवान की कृपा है कि मैं जब से बहन जी से मिला, तब से आज तक मैं बहन जी से जुड़ के रह गया और इतना प्रभावित हुआ हूँ। जो भी मेरे साथी बहन जी से मिले, वो आज तक बहन जी से सब के सब जुड़ गए, उनसे आज तक वो बड़े प्रभाव में हैं। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां
से न्यारा